जीवन जीने के लिए इन 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, रोटी, कपड़ा और मकान। इन 3 चीज़ों को पाने की जद्दोजहद में इंसान एक काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ भूलते जा रहा है, वो है पर्यावरण। पेड़ों की अनगिनत कटाई, पर्यावरण को दूषित करना, गंदगी फैलाना और गैर जिम्मेदार नागरिक की तरह बर्ताव करना। ये सब काफ़ी आम होते जा रहे हैं आज लोगों के बीच और आज इंसान अपने दुष्कर्मों की सज़ा भी भुगत रहा है, जैसे कि ऑक्सीजन की कमी, पानी की कमी और भी कई। लेकिन इसी बीच कुछ लोग होते हैं ज़माने में जो ज़माने से हटकर सोच रखते हैं और पर्यावरण इस शब्द का महत्व समझते हुए उस पर विचार भी करते हैं। आज हम जानने जा रहे हैं कल्पवृक्ष फाउंडेशन के बारे में, जिन्होंने एक अच्छा इनिशिएटिव लिया है। आइए जानते हैं इनकी जर्नी द एकी शो के नए एपिसोड में। Hello guys, welcome to the another amazing episode of the AK show. And today we have such beautiful people with us. And आज कुछ different लोग हमारे साथ जुड़े हैं. यही लोगों का थोड़ा इंट्रोडक्शन करने के लिए मैं कुछ लाइनें बोलना चाहूँगा. जैसे कि इस कोविड टाइम में आप लोग देख रहे हैं, हम लोगों को ऑक्सीजन का काफी शॉर्टेज जा रहा है, राइट? तो आज हम लोग ऐसे ही लोगों से जुड़ने वाले हैं जो पूरे नागपुर में ट्रीज को प्लांट करते हैं. और अ, ऐसा तो काफी कम बार देखा हम लोगों ने. तो जैसे कि जो लोग ट्रीज को इतना प्लांट करते हैं और उनके साथ मतलब उससे हम लोगों को काफी ऑक्सीजन मिलता है और हमारा एनवायरनमेंट भी काफी अच्छा रहता है. तो वेलकम करते हैं कल्पवृक्ष फाउंडेशन को. ओके, तो वेलकम निहाल ऑन द बोर्ड. Yeah, I'm fine. या निहाल, तो निहाल कैसे आप? बस बढ़िया. आप बताइए. ओके निहाल, हम भी बढ़िया हैं. निहाल, आपके कल्पवृक्ष फाउंडेशन के बारे में आप मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा ऑडियंस को बताइए कि आपका कल्पवृक्ष फाउंडेशन क्या है और कैसे आप लोग काम कर रहे हैं इस कल्पवृक्ष फाउंडेशन में. ओके. सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने मुझे मौका दिया सबके सामने आने का और एक प्लेटफॉर्म दिया कि हम अपनी बात लोगों तक पहुँचाएं. थैंक यू. तो सबसे पहले बताना चाहूँगा कि कल्पवृक्ष फाउंडेशन एक यंग लोगों का जो मैक्सिमम 20 से लेके 25-27 तक जो लोग हैं उनका एक ग्रुप है, जिसमें हम लोग एवरी संडे जस्ट ड्यू टू कोविड सिनेरियो हम नहीं जा पा हर संडे नहीं कर पा रहे, लेकिन फ्रॉम 2008 टू 2021 हमने एवरी संडे प्लांटिंग की है नागपुर एरिया में, जहाँ पे सब लोग अभी अभी सब जॉब पे लगना चालू हुए. लेकिन जब ये ग्रुप फॉर्म हो रहा था तो सब सारे स्टूडेंट है, सब लोग अपनी अपनी पॉकेट मनी और सब अपना से पैसे जोड़कर सब लोग एक संडे को आ रहे थे और अभी भी आ रहे हैं और कंटिन्यू हो रहा है. यहाँ पे मैक्सिमम लोग, यहाँ पे हमने एज लिमिट ऐसा रखा नहीं है कि यंग ही लोग रहेंगे. ऐसा कोई एक छोटे भी है जो 18-19 साल के हैं और कुछ हमारे साथ हमारे ऐसे भी मेंबर्स या वॉलंटियर बोल सकते हैं जिनकी एज थोड़ी ज्यादा है, जो फैमिली पर्सन है. तो ऐसा हमारा ग्रुप है. यहाँ पे हमने अभी तक कल्पवृक्ष फाउंडेशन द्वारा नागपुर में हम वर्कआउट करते हैं पूरा, जिसमें 594 हमने अभी तक लगा चुके हैं 3 साल में. और अभी हमारा करंट में मिनी फॉरेस्ट एक कंसेप्ट चालू है, जिसमें हम एक जगह देखते हैं, एक ओपन जगह जहाँ पे हम 100 से लेके 400, 500 या 1000 तक एक पेड़ लगा सकते हैं, जहाँ पे हम एक नागपुर का खुद का एक मिनी फॉरेस्ट तैयार कर सके, ताकि हम जब 5 साल 10 साल 15 साल बाद जब नागपुर को देखें तो उसका एक अलग ही व्यू दिखे. और हम चाहते हैं कि हमारी तरफ से और हम वो एक इनिशिएटिव और एफर्ट रहे, और हम ये भी चाहते हैं कि जो न्यू जनरेशन है, जो हमारे पास जो हमारे छोटे हमसे, तो वो भी वो सीखे और हमारा भी उसमें कुछ हाथ रहे नेचर के लिए. यही अपने कल्पवृक्ष फाउंडेशन का एक मेन मोटो है. ओके ग्रेट निहाल, आपकी बातों से तो मुझे ऐसा लगता है कि आप एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सोसाइटी के लिए. और इस कोविड सिचुएशन में भी आप लोगों का एक बहुत म्यूचुअल और बहुत ही क्रूशियल कंट्रीब्यूशन रहने वाला है, राइट? निहाल, जैसे कि आप लोग अभी क्या स्टडीज कर रहे हैं, राइट? अभी आप स्टडीज कर रहे हैं या फिर आप जॉब वगैरह कर रहे हैं?
मेरा तो अभी जॉब जस्ट चालू हुआ है, जस्ट मैंने अपना रिसेंट में 6 महीना पहले पीजी कंप्लीट किया हुआ है। और ऐसे ऐसे भी लोग हैं जो अभी स्टडीज कर Okay. रहे हैं, लेकिन अभी मैक्सिमम उस टाइम पे जब हमने शुरुआत की थी, मैक्सिमम लोग डिग्री जस्ट पास आउट थे या पीजी में एडमिशन लिया था। उस हिसाब से जो वो टीम थी उस टाइम पे 2008 में, वो लोग तो अभी जॉब पे लग चुके हैं, लेकिन जो थ्रू आउट द जॉइन हुए वो थोड़े यंग है। तो ऐसे है, कुछ स्टडीज कर रहे हैं और कुछ जस्ट जॉब पे लगे हुए हैं। तो ऐसी हमारी टीम है। ओके, तो बीइंग अ जॉब पर्सन, ये कितना डिफिकल्ट रहा आपके लिए, राइट? इसके पहले आप पढ़ाई कर रहे थे, राइट? या तो आप अपना अपना जर्नी थोड़ा शेयर कीजिए कि आपने सबसे पहला पेड़ कहाँ लगाया, आपको थॉट कैसे आया, राइट? बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स अपने फ्यूचर करियर के बारे में सोचते हैं, राइट? और आपने कुछ अलग सोचा, आपने सोचा कि मैं सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा करूं, राइट? और इस नागपुर शहर में थोड़ा सा अपना कंट्रीब्यूशन आपको देना रहेगा। तो ये थॉट कैसा है आपको, और आपने सबसे बड़ा प्लांटेशन कहाँ पे किया सबसे पहला? तो सबसे पहले जो ये थॉट था कि कहाँ से आया, वो मैं बताना चाहूंगा कि मेरे एक फ्रेंड है सुमित बलोड़े, उनका ये इनिशिएटिव है। उनका मतलब हम घर के आसपास से हम दोस्त है। तो जब उनके दिमाग में ये आइडिया आया कि पेड़ लगाना चाहिए, तो वो जनरली उन्होंने घर के पास लगाया। जो शांतिनगर एरिया है नागपुर का, वहां पे हमने स्टार्ट किया। सबसे पहला पेड़ हमने वहां लगाया था, उनके घर के पास। तो लेकिन उस टाइम पे ये मन में नहीं था कि हम एक ग्रुप फॉर्म करेंगे और उसे एक्सपांड करेंगे थ्रू आउट नागपुर। तो सबसे पहले उन्होंने 5 या 10 पेड़ लगाए। फिर उन्होंने हमसे डिस्कस किया कि मेरी ये इच्छा है कि मेरे दोस्तों के साथ मिलकर मैं एक ग्रुप ओपन करूं, और जिसको मैं काम एक्सपांड करूं अपना। तो तुम लोगों का क्या विचार है इस पे? जब हमें ये बात पता चली कि सुमित ये करना चाहता है, और हम भी बहुत इंटरेस्टेड है, क्योंकि नेचर के लिए सबके मन में एक कॉर्नर होता है और सब कहीं ना कहीं करना चाहते हैं, लेकिन किसी को एक आइडिया और वे नहीं मिलता करने का। तो सुमित के द्वारा हमें ये एक वे मिला, और हमने भी फिर सोचा, उस पर डिस्कस किया। हमें सारे दोस्तों को इसमें इन्वॉल्व किया, उन्हें भी ये आइडिया अच्छा लगा। और इसी तरह से एक कल्पवृक्ष की सोच हुई, और वो इनिशिएटिव स्टार्ट हुआ। जैसा कि आपने बोला कि पहला पेड़ जो शांतिनगर एरिया है हमारा, जहाँ पे हम रहते हैं एक्चुअली, वहां से ही हमने स्टार्ट किया था। वहां पे हमने सबसे पहला पेड़ लगाया था, और वहीं से हमारी कल्पवृक्ष फाउंडेशन की शुरुआत हुई थी। ओके, काफी इंस्पायरिंग स्टोरी रही निहाल आपकी एंड आपके कल्पवृक्ष फाउंडेशन की। तो इसी को देखते हुए मैं इसके ऊपर एक छोटी सी लाइन बोलना चाहूंगा। जो करेगा पेड़ों की रक्षा, उसका होगा जीवन अच्छा। पेड़ लगाओ, पेड़ बचाओ, इस दुनिया को सुंदर बनाओ। ये छोटी सी लाइन आपके कल्पवृक्ष फाउंडेशन के लिए मेरे तरफ से। ओवर टू यू। ओके, सो हाय व्यूअर्स। एक मेरा क्वेश्चन एक्चुअली चारू से है। वो ऐसा है कि चारू, जब आपने ये ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन किया आई थिंक तो आपने क्या मतलब किस तरीके से आपने इनिशिएट किया? क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन को रन करने के लिए काफी सारी चीजें डिसाइड आपको करनी पड़ती है, प्लान करनी पड़ती है, हमें किस तरह काम करना है, क्योंकि एक इंसान ही सारा काम नहीं कर सकता है। आपको थोड़ा थोड़ा काम सब में बांटना होता है। तो आप किस तरीके से काम बांटते हैं लोगों में, किस तरीके से आप अपना काम कैसे समझते हैं? तो इस पे थोड़ा इसके बारे में हमें थोड़ा बताइए। ओके, एक्चुअली हम लोग जब स्टार्ट किए थे तब हम लोग मतलब थोड़े से ही लोग थे। तो उस टाइम पे हम लोग को ये जो चीजें डिवाइड करना, उसको प्रॉपरली लेके जाना, वो सारी चीजों का उतना नॉलेज भी नहीं था, और हम लोग वैसा करते भी नहीं थे। मतलब एरिया वाइज हम लोग ट्रीज लगाते थे। तो 6-7 जन मिलके वहां पे 1 या 2 ट्री करते थे एवरी संडे। लेकिन उसके बाद जैसे जैसे हमारा फाउंडेशन बढ़ते गया धीरे धीरे, वैसे उसके हिसाब से हमारे फिर जो साइट्स थी वो अलग अलग होते रही। तो हम लोग मतलब ऐसा करते थे कि हम लोग टीम डिवाइड कर लेते थे कि कुछ लोग इधर जाएंगे, कुछ लोग उधर जाएंगे। और उसमें भी हम लोग डिवाइड करते थे कि कुछ लोग पहले गड्ढा करेंगे, उसके बाद कुछ लोग मिलके प्लांट करेंगे, और फिर उसके बाद कुछ लोग उसको गार्डनिंग प्रोवाइड करेंगे। तो इस वजह से हमारा काम होता है। अभी भी हम लोग यही टेक्निक यूज करते हैं, डिवाइड करके। और मेनली ये है कि सब एक साथ मिलके करते हैं। अभी हमारा मिनी फॉरेस्ट का कंसेप्ट चल रहा है, तो उसमें हम लोग को एक साथ 100 समथिंग कुछ ट्रीज का मेंटेन करना होता है। वो बहुत डिफिकल्ट होता है एक्चुअली। पानी वगैरह डालना, उसके जड़ों की तरफ मिट्टी है, खाद डालना, ये सारी चीजें। तो हम लोग उसी तरह से
टीम डिवाइड करते हैं। लड़कियां मिलके जितना मेंटेनेंस मतलब वाटरिंग का पार्ट होता है वो कंप्लीट करती है। उसके बाद लड़के जो है उसको प्रॉपरली मतलब मिट्टी का जो एक हारा बोलते हैं, इन द सेंस उसमें पानी थोड़ा स्टेबल रहे, जमा रहे, बह के ना चले जाए, वो करने का काम करते हैं। तो सारे मिलके इसी तरीके से काम करते हैं। तो मैं ये जानना चाहूंगा आपसे कि आप प्लांट का सैपलिंग प्लांट करते हैं या सीड प्लांट्स करते हैं? नहीं, हम लोग एक्चुअली 7 to 7 फीट का एक ट्री प्लांट करते हैं। एक्चुअली उसका रीजन ये है कि हम लोग अगर सैपलिंग या फिर अगर सीड प्लांट करें तो उसके जो चांसेस रहते हैं ग्रो होने के वो बहुत ही कम होते हैं। इवन उसका जो ग्रो होने का टाइम पीरियड होता है वो भी बहुत कम होता है। तो हमारा जो मेंटेनेंस वाला जो इशू है वो उसमें बहुत ज्यादा देखना पड़ता है, बहुत मेंटेन करना पड़ता है। इसलिए हम लोग एक ग्रोइंग ग्रोथ प्लांट मतलब जो ग्रो हो चुका है अच्छे से, उसको ज्यादा ग्रो करना ना पड़े, मतलब ध्यान ना देना पड़े, वैसे हम लोग प्लांट प्लांट करते हैं। ये आपने काफी अच्छी बात कही कि आपने आपस में काम बांट लिया है और आपने टीम में भी एक टीम बनाई है। एक बड़ी टीम में भी आपने एक छोटी छोटी काफी सारी टीम्स बनाई है जो काम अच्छे से एग्जीक्यूट करते हैं। तो इस बीच मैं एक और प्रश्न पूछना चाहूंगा और ये मेरा क्वेश्चन है राहुल से। तो राहुल, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि मेजर आपने क्या चैलेंजेस फेस किए हैं आपके अब तक के इस कल्पवृक्ष फाउंडेशन के जर्नी में? नमस्कार। फर्स्ट फेस चैलेंजेस तो बहुत सारे हैं हमारे सामने, जैसे कि जब हम प्लांट एरिया में प्लांट करते थे तो उस वक्त तो हमको सब फर्स्ट लोगों से उतना प्रोत्साहन नहीं मिलता था। कुछ लोग देते थे बट कुछ लोगों का ऐसा था कि हमारे घर के सामने पेड़ मत लगाइए, यहाँ पे जगह नहीं रहती, या फिर हमारे शॉप के आगे पेड़ मत लगाइए। और मेन जो था हमारे पास जो था फंडिंग का बहुत बड़ा इशू था, क्योंकि जब हमने स्टार्ट किया तो हम छोटे पेड़ लगाते थे, बट उनका जो रेशियो लाइफ स्पैन का वो कम रहता था। पर उसके बाद हमने जब बड़े पेड़ लगाना स्टार्ट किए 8 से 9 फीट के वाले, तो उनकी प्राइस जो है, जिस हिसाब से उनकी हाइट मतलब हाइट रहती थी और एजेड रहते थे, उस हिसाब से उनकी प्राइस और प्राइस भी बढ़ती है, और उनके मेंटेनेंस के लिए प्राइस जो है बहुत लगती है हमको, उसके केज के लिए या फिर सामान जो रहा हमारा डिगिंग के लिए या फिर ट्रांसपोर्टेशन के लिए। तो ये बहुत मेनली इफेक्ट कर रहा था हमारे प्लांटिंग्स को। सो ये ऐसे इसके लिए हमने मेन तौर पे ये किया कि लोगों को जमा करते रहे, हमारे फ्रेंड्स को, जितना ज्यादा फ्रेंड्स थे हमारे उन सबको इस चीज के बारे में अवेयर किया, और उनसे हमने मंथली एटलीस्ट 100 रुपए लिए, और मतलब उनकी पॉकेट मनी से। बहुत सारे लोग ऐसे थे कि वो लोग स्टूडेंट है तो उनकी तरफ से हमने पॉकेट मनी लिया, और जो घर के एजेड लोग हैं मतलब जो जिनको रुचि है इन चीज में, तो उनसे हमने थोड़ा ज्यादा पैसे लिए, और मतलब जितना हो सके वो दे सकते हैं उतना। और उनने बहुत अच्छा इस चीज को प्रोत्साहन दिया, और हमारी टीम आगे चल बढ़ती गई। जैसे कि राहुल ने कहा कि एक काफी अच्छी बात यहाँ राहुल ने कही है और वो मैं अपने शब्दों में उसे आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा, वो ये कि कोई भी चीज एक छोटे जरिए से ही शुरू होती है, वो बढ़ते 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 उसमें लोग जुड़ते चले जाते हैं और वो एक बड़ा संगठन या ऑर्गेनाइजेशन बन जाता है। जैसे कि कल्पवृक्ष फाउंडेशन उसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। इसी बीच कल्पवृक्ष फाउंडेशन का ये एक आखिरी सवाल जो है वो मैं शिवम से पूछना चाहूंगा। वो मैं ये पूछना चाहूंगा कि शिवम, आप हमें बताएं कि अगर कोई व्यक्ति है जो कल्पवृक्ष फाउंडेशन से जुड़ना चाहता है एज अ इन्वेस्टर या एज अ वॉलेंटियर, तो वो क्या स्टेप्स ले सकते हैं और वो किस तरीके से जुड़ सकते हैं आपसे? हाँ सर, जैसे कि कोई मेंबर या फिर कोई फाइनेंसर हमें कोई हेल्प करना चाहता हो, जैसे हम किसी मेंबर कोई ज्वाइन करना चाहता है ग्रुप से, तो सबसे पहले उसका देखते हैं कि वो सही में इंटरेस्टेड है क्या ज्वाइन करने के लिए, क्योंकि ये सब चीज़ें फील्ड वर्क होता है वहाँ पे। हम्म। कोई कोई लोग ऐसे रहते हैं, कोई मेंबर्स जिनको सिर्फ शो ऑफ करने के लिए या फिर इंटरेस्ट नहीं रहता बट ज्वाइन होना होता है उन्हें, एक स्टेटस या स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए। तो हम डायरेक्टली किसी भी मेंबर को डायरेक्टली ग्रुप में ऐड नहीं करते, उसे 1-2 संडे हम आने के लिए बोलते हैं, हम हमारा काम कैसे करते हैं उसको बताते हैं, हम कैसे प्लान करते हैं, कैसे प्लांटिंग करते हैं, उसको मेंटेन कैसे करते हैं। एक बार उसके वो सबसे गो थ्रू होने जाने के बाद उसका क्या पॉइंट ऑफ व्यू रहता है कि सही में जुड़ना चाहिए ग्रुप से या नहीं जुड़ना चाहिए, वो खुद होके बताता है। ऐसे इसी तरह हम उसे कोई भी वॉलंटियर मेंबर्स को जज करते हैं, फिर वो सही में इंटरेस्टेड है तो उसे हम हमारा जो मेन ग्रुप है उसमें ऐड करते हैं। फिर जैसे निहाल ने बताया कि हम कैसे वर्क करते हैं संडे टू संडे, कैसे वर्क करते हैं। अभी यहाँ कोई फाइनेंस की बात या कोई स्पॉन्सर कर रहा है
तो स्पॉन्सर कर रहा है, इट्स वेरी गुड। आप ऑडियंस के सामने क्या अपील रखना चाहते हैं कल्चर ब्रिक्स फाउंडेशन के लिए? इस एके शो के माध्यम से हम लोग कोशिश करेंगे कि ये चीज ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। मैं एक चीज कहना चाहूंगी, मुझे एक चीज कहना है कि मतलब बाकी लोगों को जरूरत ना पड़े, मतलब ऐसे ग्रुप बनने की। फाउंडेशन बन रहा है, वेरी गुड, अच्छी बात है, लेकिन मैं चाहूंगी कि लोग खुद होके इनिशिएट है ना, मतलब एक पेड़ अपने घर पे लगाए, मतलब ग्रीन बनाने का सोचे। वैसे भी नागपुर को ग्रीन सिटी के लिए पहले बोला ही गया है, अभी फिर से मतलब उसको कंटिन्यू करते हैं। तो हर एक जन मतलब इनिशिएटिव ले कि एक पेड़ लगाए अपने घर के पास, नॉट बर्थडे के दिन बट बाकी दिन भी थोड़ा सा केयर करे, बस यही चीज। तो राहुल और निहाल, आप कुछ बोलना चाहेंगे? जी, मैं सभी लोगों से ये अपील करना चाहूंगा, जैसे कि आप देख रहे हैं कि जैसा शिवम ने कहा कि कोरोना में हमने ऑक्सीजन के लिए बहुत दिक्कत देखी, हर चीज के लिए दिक्कत देखी, लेकिन जहाँ पे ऑक्सीजन की बात आई, लोग दर दर भटक रहे थे ऑक्सीजन के लिए, तब लोगों को पता चला कि ऑक्सीजन की क्या वैल्यू है। तो मैं ये चाहता हूँ, जैसा शिवम ने बोला, चारू ने बोला कि पेड़ बर्थडे के दिन लगाइए या रोज लगाइए लगाइए, लेकिन लगाना बहुत जरूरी हो गया है, क्योंकि जिस स्पीड से पेड़ कट रहे हैं, जैसा हम नागपुर में ही देख रहे हैं कि अजनी का मुद्दा कितना कितना बड़ा मुद्दा हो गया है। तो अगर आप एक ही टाइम पे इतने सारे पेड़ कट हो जाएंगे नागपुर में, और उनकी स्पीड, क्योंकि आज के टाइम पे वो जो ऑक्सीजन दे रहे हैं वो एकदम से निकल जाएगा हमारे हाथ से, वो तो चला गया, लेकिन और हम जो पेड़ लगाएंगे उसको उसका उत क्वांटिटी में उतने अमाउंट में आने के लिए, उसको बड़ा होने के लिए बहुत साल लग जाएंगे, तब तक शायद न्यू जनरेशन आ जाए। तो मेरा यही कहना है कि आप पेड़ लगाते रहिए, जो पेड़ है उनको भी बचाइए, और ऐसे करके सब तरफ ग्रीन होना चाहिए, बस पेड़ लगने चाहिए, नो वरी। आप फाउंडेशन बनाए नहीं बनाए वो मैटर नहीं करता, बस आपके तरफ से पेड़ लगना चाहिए, और लगा के छोड़ना नहीं है उसका। जैसा हम अपने बच्चे की केयर करते हैं, ऐसे उस पेड़ की भी केयर कीजिए, क्योंकि बहुत लोग होते हैं जो लगा देते हैं लेकिन देखते भी नहीं है फिर उसके बाद, वो नहीं होना चाहिए। मेरा बस इतना ही कहना है। थैंक यू सो मच गाइस हमारे साथ आज जुड़ने के लिए। और हम लोग कल्पवृक्ष फाउंडेशन को ऑल द बेस्ट कहते हैं। जैसे अभी आप लोगों के 80 लोगों की टीम है, हम लोग चाहेंगे कि और भी लोग कल्पवृक्ष फाउंडेशन से जुड़े। और इसी के साथ गाइस, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम। इट वाज प्लेजर टॉकिंग टू यू ऑल, एंड थैंक यू सो मच। बाय बाय।